संख्या रख के भी हम 40 लाख की जनसंख्या जैसे कोरिया से पीछे। वी हैव कम तो नहीं है जनसंख्या, और एक कंट्री की जनसंख्या है इन भाई साहब के पास टेबल में मेडल है इतनी, और इंडिया के पास इसी टेबल में मेडल है इतनी। अच्छा चलो यूएसए जोड़ लो, यूएसए की पॉपुलेशन है 40 करोड़। चाइना जापान 40 करोड़ है और इसके पास मेडल है 89 से ऊपर, 114 के आसपास जाते हैं टेबल। कैसे भाई? ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम है कि ये ओलंपिक्स में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते? ये प्रश्न मैं कई बार आप लोगों को दे चुका हूं, पर मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। मैंने आपको क्वेश्चन कई बार दिया लेकिन और आप लोग उत्तर नहीं दे पाए। ऐसा क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या? पहला तो भैया लैक ऑफ अवेयरनेस है। आज भी हमारे देश के 140 करोड़ में से 120 करोड़ लोगों को नहीं पता व्हाट इज ओलंपिक। हमको ये नहीं पता ओलंपिक से बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, और जो खेलने जाता है हार के आता है उसको हम क्या देते हैं? कुछ नहीं। जो जीत के आता है उसको हम बहुत कुछ देते हैं, पर जो खेलने की तैयारी कर रहा है उसको हम क्या देते हैं? कुछ नहीं। हमारे देश में ओलंपिक्स हारने का कारण हम खुद हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जो बेटा कंचे से 4 कंचे मिला के मार देते हैं, वो तीर और बंदूक नहीं चला पाएंगे। उनको ट्रेंड तो करो। तुम कंचे का गेम बनाओ बेटा और गुल्ली डंडा डाल दो ओलंपिक में। अगर इंडिया हार जाए तो बताना, चड्डी पहन के लड़का भी जीत आएगा। आधी चड्डी नीचे सर करी होगी, एक हाथ से पकड़ेगा और गुल्ली मार आएगा। हमारे देश में गेम चालू तो करो। आप कह रहे भाला फेंको, भाला फेंकने की टेक्निक हमने सिखाई नहीं किसी को। आपने कहा शूटिंग करो। इंडिया में शूटिंग रेंजेस बहुत कम है, हमारे है ही नहीं। अगर हम शूटिंग करने जाते हैं तो हमको यही नहीं पता, लखनऊ में अगर मुझे शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे सीएम आवास के सामने जाना पड़ेगा। बस वही एक शूटिंग रेंज है, और उसकी मेंबरशिप फीस 10 लाख से ऊपर साल। 90,000 से 80,000 रुपये महीने देंगे। पहला तो ये, फिर अपनी बंदूक लेनी, फिर ट्रेनर को पैसा देना है, फिर डेली गाड़ी जाना है, फिर हेड गियर खरीदना है, ऐसे पहनने के लिए छोड़ना है, फिर सुंदर सुंदर कपड़े पहनने क्योंकि रिच लोग आ रहे होंगे, फिर आपको उनसे कम्पीट करना है। तो आप उनसे कम्पीट करने के चक्कर में गेम भूल जाते। हमारी कंट्री में किसी गरीब को गोल्फ खेलते हुए देखा है? आप फोन करो सर कहाँ है, वो एक्चुअली राणा सर इज टुडे इन गोल्फ। अरे भैया जितने की गोल्फ की मेंबरशिप है उतने में फॉर्च्यूनर आ जाएगी हमारे घर के। हम काहे को डंडी लेके खेलें? एक गड्ढा है, एक बॉल और 12 थ्रो डंडी। ये कोई गेम है? आलसियों का गेम है। बोल, हाथ में भी ग्लव्स पहनते हैं लोग कि गांठें ना पड़े। बल्कि गेम है तो गेम की तरह खेलो ना। गरीबों को गेम नहीं दिया। आप गोल्फ के ग्राउंड हर पार्क में खुदवा दो, 12-12 गड्ढे करवा दो और लोगों को रूल्स पढ़ा दो। आज जिंदगी में हमारे गोल्फ के रूल नहीं पता क्या होते, हमको नहीं पता। हम क्या जुड़ एक सानिया मिर्जा तो लोगों को लगा टेबल टेनिस, सब लोग लॉन्ग टेनिस खेलेंगे, सबने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया। बैक स्क्वैश, बैंक फ्रूट, ये सब सीखे। बाद में सानिया मिर्जा के बाद कौनों नहीं बना, लोगों ने खिलवाना बंद कर दिया। फिर आ गई एक सानिया नेहरवाल, सबने कहा बैडमिंटन खेलेंगे। लड़की के हाथ से छुड़वाया टेनिस वाला रैकेट, बढ़ा दिया हवा वाला बैडमिंटन। अब बच्चा वो खेलने लगा, जब तक उसमें एक रूम होता तब तक वहाँ से हटा दिया। फिर पता चला क्रिकेट में इक्वल पे हो गई, 7 करोड़ दोनों टीमों को मिलेगा। महिलाओं को 40 लाख से 7 करोड़ मिले हैं, सबने बल्ला पकड़ा दिया अपने बैट छोड़। अब लड़की 2 गेम खेल गया थी, तीसरा गेम उसके हाथ में। अब वो टेनिस वाला शॉट मार रही है बैट से, ठीक, और बैडमिंटन की तरह ऐसे कर रही है। कहाँ क्रिकेटर बने बेचारे?
थोड़े दिन बीते शादी करा दी, अब चूल्हा चौका। ऐसे एक पुरुष था, वो गेम खेलने गया, 15 साल खेला, कई सिलेक्शन में माँ बता तुम नकारे हो। स्पोर्ट कल्चर हमारी कंट्री का बहुत ख़राब है। जो स्टेट लेवल के उनको पैसा बहुत कम मिलता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं वो तो समझ लो बेकार ही। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हम खेलने गए, बाद में आपकी शादी हो गई तो बीवी ने कहा बल्ले से तो काम चलेगा नहीं। अगर तुम्हें बल्ले खेलने से खाना आ रहा हो तो खेलो, नहीं आता तो जाओ काम करो। अब लड़का लोहार बन गया, अब बल्ला कैसे पकड़े जब हथौड़ा हाथ में, उसका जीवन खराब। फिर ओलंपिक आ गया, फिर हमें याद आया बल्ला पकड़ने वाले को वापस लाया जाए, बैडमिंटन वालों को, लॉन टेनिस को। अब वो आटा गूंथ रहे थे घर में बेचारे, वापस गए खेलने। जो चक दे इंडिया मूवी बनी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी कभी मौका निकाल के शाहरुख खान की चक दे इंडिया देखिएगा। उसमें महिलाओं की दशा दिखाई गई है ना, वो हमारे देश में हर स्पोर्ट्स की वास्तविक दशा। एक सुल्तान मूवी आई थी, उसके बाद एक आई थी वो दंगल। दंगल में जो दिखाया गया है स्पोर्ट्स की टेक्नोलॉजी की, बाप का सेक्रीफाइस क्या होता है, पर आपको पता है उसके इंटरनली नहीं दिखाया गया कि जब एक देसी बंदा देसी कोच से सीखता है, उसके बाद जब वो इंग्लिश कोच के पास जाता है, इंटरनेशनल कोच के पास जो एथलीट लेवल का था, वो उसकी सारी टेक्निक बदल देते, बंदा हारने लगता है। अब आपके पास अपने नेचुरल गेम्स का कुछ रह नहीं जाता। अच्छा, फॉरेन में हमको नेचुरल गेम के साथ ही खिलाया जाता है। 1976 में क्या हुआ बेटा, दैट वाज अ टाइम ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक, इस समय 2 लोग ओलंपिक्स में लड़ते थे, बस बाकी सब तो देखने जाते। बाकी लोग वर नॉट द प्लेयर्स, दे वर जस्ट द विजिटर्स, जो बस इनके सपोर्ट में खड़े रहते। इन लोगों ने एक रिसर्च स्टार्ट किया, एंड दैट रिसर्च वाज किसको कितनी ताकत मिली। तो यूएसएसआर ने 1974 से लेकर 1982 तक लगातार गोल्ड मेडल इसके कंपैरिजन में बहुत हैं। कैसे हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने रिसर्च की कि जो एथलीट है उनकी पावर कैसे बढ़ेगी, और उन्होंने रिसर्च मारी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की। HGH एथलीट्स को देना स्टार्ट कर दिया, HGH खा के उनकी पावर बढ़ गई। HGH के इंजेक्शन अगर आज की डेट में मैं भी लगवा लूँ और मैं 1 महीने लगातार HGH के, इसे बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उस व्यक्ति को 16 से 20 साल की एज की बराबर की ताकत दे देगा और मसल्स बिल्ड बहुत तेज करेगा। जैसे जितने आप बॉडी बिल्डर देखते हो, एट पेक्स, एप्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये HGH का इंजेक्शन लेते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स लिए जाते हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के साथ आपको क्या लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ेगा, शुगर आपकी बढ़ेगी। शुगर बढ़ेगी तो आप क्या लोगे, इंसुलिन, और आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा, मतलब आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको टेस्टोस्टेरोन के भी डेली इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो ये टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और HGH जो है, ये तीनों ऐसे ड्रग्स हैं जो अगर ह्यूमन की बॉडी में जाने लगते हैं तो ह्यूमन यंग हो जाता है। अब जिस दिन आप HGH छोड़ेंगे, जिस दिन आप HGH छोड़ेंगे, ठीक, आपकी बॉडी धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। फिर आपकी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन दोबारा बनेगा, फिर आपकी बॉडी में दोबारा टेस्टोस्टेरोन बनेगा, और जब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तब तक आप मेल नहीं रहेगा। अब फीमेल अगर HGH लेती हैं तो वो नहीं ले सकती। अब मेल ने क्या किया, मेलों का HGH डालना स्टार्ट किया, इन्होंने मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल मारने स्टार्ट कर दी। सोचिए, वो 2 कंट्रीज ओलंपिक्स के लिए पूरे साल तैयारी कराते हैं। हमारे ओलंपिक की तैयारी होती है 1 महीने पहले कि फ्लैग तुम ले जाना, बाकी लोगों को भेज दो, ऐसे खा पी लेंगे सारे को। हमारे देश की याद, जब तक आप स्पोर्ट कल्चर में आगे नहीं बढ़ोगे कुछ नहीं होगा। रिलायंस की नीता अंबानी को ओलंपिक कमेटी का मेंबर बनाने से कुछ नहीं होगा अगर नीता अंबानी अपने पैसों को इंडिया में खर्च नहीं कर सकती। आपने कबड्डी को लीगल किया, कबड्डी प्रो लीग बनाई, आपने फुटबॉल लीग बनाई, आपने हॉकी लीग बनाई, आपने क्रिकेट वुमेन और मेंस बनाए। आप ऐसे बहुत सारी लीग्स बना सकते। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में टैलेंट को सर्च करना है और उसको सर्च करके आगे लेना है। अब इनको पता चला तो USA के डॉक्टर रशिया के डॉक्टर से मिले और इससे पूछा, इन्होंने मजाक मजाक में इनको बता दिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब यूएस और इन्होंने इसकी टक्कर स्टार्ट कर दी। यूएसएसआर ने एक और चीज़ बनाई, इसे बोला गया डेनाबोल, दैट इज एस्टोराइड। ये एस्टोराइड ये आया बाद। अब डेनाबोल और HGH करता क्या, इसको सोचो। मान लो एक व्यक्ति एक दिन बाइसेप्स मार रहा है, लेट सपोज मैंने डंबल उठाया, मैंने ऐसे ऐसे बाइसेप्स मारी, तो ये जो मेरी यहाँ की मसल होगी ये क्रैक हो जाएगी।
ये अंदर से टूट जाएगी। क्या होता है अंदर लिगामेंट्स, जैसे ह्यूमन मसल्स देखोगे तो ऐसे करके मसल्स के कई सारे जाल बिखरे अंदर हमारे मांस के अंदर, ठीक है, ये मसल तो ये टूट जाएगी बेसिकली। तो यहाँ दर्द होता है, तो कहते हैं बाइसेप्स मारे दर्द हो या पेट मारो तो दर्द होता है, तो ये लिगामेंट्स टूट जाते हैं, ठीक। अब अगले दिन अगर आपने दोबारा बाइसेप्स मारी तो ये लिगामेंट परमानेंटली टूट जाएंगे, पंचर हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। इसलिए 72 घंटे का रेस्ट जरूरी होता है। 48 घंटे से 72 घंटे आपको किस लिए देने हैं? इस लिगामेंट को वापस जुड़ने के लिए। तो अब लिगामेंट यही नहीं जुड़ेगा, मानो यहाँ से टूटा है तो अब इतनी दूर से नया लिगामेंट बनेगा, तो ये आपकी मसल्स बढ़ी हुई दिखेगी। अंदर लिगामेंट बढ़ता जाएगा, मसल्स आपकी बढ़ती जाएंगी। अब ये लिगामेंट जो होते हैं ये बहुत बार बार टूटते हैं। जब आप एक्सरसाइज करोगे बार बार टूटेंगे तो आपकी बॉडी में पेन होता है। ये पेन एक तरीके से इंटरनल इंजरी है जिसको हम वर्कआउट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारी बॉडी नेचुरली 72 घंटे मिनिमम लेती है अपनी बॉडी को क्योर करने में, बट इसी की जगह का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देने लगे जो मेल के अंदर 21 साल में, फीमेल के अंदर 18 साल में बहने बंद हो जाते हैं। ये आपकी बॉडी का सारा विकास करते हैं। आपके बाल, खाल, बॉडी ऑर्गन सब कुछ, हड्डी से लेकर हर चीज़ बढ़ाने का काम एचजीएच करता है। तो छोटे बच्चों में ग्रोथ एचजीएच की होती है, इसीलिए उनको चोट लगती है जल्दी हील हो जाती है, उनका जुकाम बुखार जल्दी सही हो जाए। अब यही एचजीएच अगर आपकी बॉडी को दिया जाएगा, जो बॉडी की रिपेयरिंग है, इट विल टेक ओनली 12 आवर्स टू रिपेयर। इस चक्कर में जब कोई एस्ट्रोराइड डाइट से एचजीएच लेता है तो उसकी बॉडी कम मेहनत में जल्दी बनती तो मेहनत से है, बट मान लो मुझे लगेगा 12 महीना, मैं 12 महीने लगातार डंबल मारूंगा तब मेरी बॉडी 16 इंच बाइसेप्स लाएगी, और आप मारोगे 12 दिन, आप 16 इंच बाइसेप्स करोगे, आपके एब्स अपने आप बन जाएंगे कम एक्सरसाइज में। क्यों? क्योंकि ये काम एचजीएच करेगा और आप थकोगे नहीं, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, हर चीज़ ये ऐड कर देगा। तो क्या होता है, फॉरेनर्स ये लेने लगे। तो क्या वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा था, वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है, आज भी है। आप फॉरेन चले जाइए, फॉरेन में हर स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स ज़्यादा होता है, गेम्स ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है। हमारी कंट्री में बुक्स ज़्यादा। अच्छा, हमारी कंट्री से पता है सबसे बड़ा चैंपियन किस चीज़ में, जो चैंपियनशिप हम बहुत कम हारते हैं, पता है किस चीज़ की? इसकी। पता है क्यों नहीं हारते? क्योंकि किताबी कीड़े लोग एक जगह बैठ के कुछ तो कर सकते हैं। हमारी थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, बट हमारी फिजिकल मूवमेंट बहुत खराब है। फॉरेन में बेटा 98% लोग फिटनेस पे ध्यान देते हैं, रशिया में खासतौर से, यूएसए में तो ओबेसिटी ज़्यादा है, इंडिया में 8% देते हैं, बाकी तो बस कहते हैं कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नसों। सब बता रहा हूँ, मैं भी वही उन्हीं में से एक हूँ। आज आपको अपनी चीज़ें बदलनी आनी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। अगर आप अपनी चीज़ें बदलना नहीं सीखते तब आपको प्रॉब्लम होगी। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है आपके साथ, समझ रहे? तो स्पोर्ट्स कल्चर लाना पड़ेगा, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, टैलेंट सर्च कराने पड़ेंगे। आपको पता है नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ है, आप पहले से अपनी टीम बनाओ और 12 से 14 गेम ढूंढ लो कि इनमें हमको मेडल्स लाने हैं, और इन्वेस्टमेंट मेडल्स लाने के बाद ना करो, मेडल लाने से पहले करो। अभिनव बिंद्रा मेडल लाए, 1 करोड़ हम देंगे, 2 करोड़ हम देंगे, सारी सरकारों ने दे दिया। वो तो भला हो जोगिंदर शर्मा का जो T20 वर्ल्ड कप 2007 जीता था, कभी टीम में नहीं आया दोबारा, बट जैसे उसे हरियाणा ने कहा तुम्हें हम PPS बना रहे, वो बन गया, आज SP है हरियाणा में। उसने कहा मुझे क्रिकेट मिले ना मिले, नौकरी तो मिल रही है। ऐसे समझदार बनो यार, वरना देश में कुछ नहीं रखा। स्पोर्ट्स के नाम पर आपका सिर्फ एक ही चीज़ होगा जिसे बोलते हैं चूतिया काटा जाना। हमारे देश में स्पोर्ट्स के नाम पर कुछ नहीं, हमारा देश स्पोर्ट्स के नाम पर शून्य है, 0 अंडा, और इसको आप बदल नहीं सकते। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स कल्चर लाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना है, स्पोर्ट्स को एक इमीडिएट सब्जेक्ट की तरह देखा जाए, और इसको हर एक स्कूल में टैलेंट सर्च के साथ बचपन से उसको सिखाना स्टार्ट करें। एक स्कूल के टीचर्स को पता होना चाहिए, और वो एथलीट लेवल के टीचर्स हों, ये लोकल TGT PGT वाले नहीं चाहिए, ये नॉर्मल स्पोर्ट टीचर हमें नहीं चाहिए, जो PT टीचर, फिजिकल टीचर है वो हमें नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली वो फिजिकल टीचर चाहिए जो सही में एथलीट या गेम खेल के आए। इनके साथ आप टैलेंट सर्च कर सकते हो, और हर एक स्कूल कॉलेज के टैलेंट सर्च के बाद इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कराओ, इंटर स्कूल बाद इंटर स्टेट स्कूल कॉम्पिटिशन कराओ, इंटर स्टेट के बाद है ना
इंडिया लेवल स्कूल्स के कंपटीशन करो, तो आपको टैलेंट हंट में 100 या 150 लोग मिल जाएंगे, फिर उनको ग्रूम करो। आई स्टिल रिमेंबर कि CMS में हॉकी खिलाई जाती थी 97-98, बहुत अच्छी हॉकी खिलाते थे, कोचेस होते थे। आज नहीं, आज अजीब अजीब से गेम खिलाए जाते। डांस भी सिखाया जाता है, यहाँ से फड़ उठाना है, यहाँ रखना, लॉजिकल। अब देखो ऐसे करना, यहाँ से फड़ उठाना है, फिर यहाँ रखना, फिर यहाँ से उठाना है, फिर यहाँ रखना। जैसे बड़े गोबर उठवा, 4-5 गैया पाल लें स्कूल वाले, बच्चों से बढ़िया डोलची लेके गोबर उठवा के कंडो थकवा दे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही है करंट अफेयर्स। होपफुली आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा, पर जिसको अच्छा लगा वो इसको समझे और इसको क्वेश्चंस में ऐड करे। जिसको बुरा लगा उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ एक ही ऑप्शन है, एक हरियाणवी भाषा होती है जो मैं बोल नहीं सकता। अब हम लोग चलेंगे 5 मिनट बाद इंडियन पॉलिटी पे वापस। हो